जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, नए साल से पहले किसी भी दिन आपको एक मुट्ठी धनिया का ये गुप्त उपाय कर लेना है और आप करोड़पति बन जाएंगे। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे और बाद में शिकायत करने से अच्छा है कि आप अभी इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, ये जो नया साल है और अब खत्म होने ही वाला है, बिल्कुल एकदम नज़दीक में आ चुका है नया साल। कुछ ही दिन बस बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए दिन हैं उनमें से किसी भी दिन अगर आपने धनिया का ये छोटा सा उपाय कर लिया, विधि पूर्वक कर लिया, मंत्र उच्चारण के साथ, तो आप मान कर चलिए कि आपके जीवन में आने वाला जो नया साल है वो एक नया इतिहास रच देगा। इतना धन आपको प्राप्त होने वाला है इस मात्र एक उपाय को करने से। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि धनिया माता लक्ष्मी का बिल्कुल ही प्रिय सामान है। आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, दरिद्रता आ चुकी है और कर्जदार आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, तो तुरंत धनिया का ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। माता लक्ष्मी आपके अपने घर में रहेंगी और दोनों हाथों से आपके ऊपर धन लुटाएंगी और अपनी कृपा बरसाती रहेंगी, जिसके बाद आपके जीवन में हर एक कष्ट निवारण हो जाएगा, वो भी तुरंत, जिसकी गारंटी हमारा चैनल यानी कि तीज त्योहार और धर्म आपको देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि धनिया जो होता है वो सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी से ही रखता है और शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अच्छा, एक चीज तो आप सबने भी नोटिस की होगी कि अगर विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद आप अलमारी में यानी कि धनिये को रख देते हैं, तिजोरी में रख देते हैं, तो पैसे, रुपए, सोने, चांदी, हर चीज आकर्षित होती है। कई आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दिवाली या धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए और आपने नहीं किया है तो तुरंत नए साल में तो इस उपाय को कर ही लीजिए। नए साल में इस धनिये के उपाय को थोड़ा सा बदल कर आपको करना है और पूरे साल धन वर्षा आपके घर में होती ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वैसे तो हमारा चैनल तंत्र शास्त्र में विश्वास नहीं रखता है, सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता है, मंत्र में विश्वास रखता है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर साल खत्म होने से पहले आप धनिया का ये उपाय कर लें, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो आने वाले साल में साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद दोनों मिल सकता है, जिससे आपका पूरा साल धन वर्षा से ही भरा रहेगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते ही जाएंगे। कहते हैं ना कि किसी के पास अगर किस्मत की चाबी है तो वो मिट्टी या पत्थर को भी छू ले तो वो भी सोना बन जाएगा। बस यही उपाय करने मात्र से आपके ऊपर भी यही प्रभाव आप देख सकते हैं। देखिए, आप चाहे माने या ना माने, ये जो साल है, नया साल 2024, पूरे साल के इंतजार के बाद पूरी दुनिया, ज्योतिष शास्त्र, सबकी निगाहें इस नए साल पर टिकी हुई है। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का ये छोटा सा उपाय खत्म कर लेते हैं साल खत्म होने से पहले पहले, आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक दोनों ही बदलाव आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे और पूरा समाज, पूरी दुनिया आपका जो रूप है वो देखेगा कि कैसे इसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदल कर रख दिया। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक का आपको आना है, तो वो आप अपने हाथ में है आपके, ठीक है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सब कुछ हमारे हाथों में होता है। मेहनत हमारे हाथ में है, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है और उपायों के द्वारा हम अपनी उन्हीं रूठी हुई किस्मत को मनाते हैं और इन छोटे छोटे से उपायों से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा हमारे स्तर के ऊपर आशीर्वाद रख सकती है। तो देखिए, इस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपकी बंद किस्मत का ताला था, बंद पड़ा व्यापार था, वो अचानक से चल पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन का आगमन हो गया है और वो कितनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सही मुहूर्त और विधि विधान से ही आपको करना है,
तभी ये आपको पूरा लाभ पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को सुनने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल सटीक और जनसाधारण भाषा में हमारे चैनल पर बताया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये खास उपाय। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप उपाय को समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है कि अब साल के जितने भी दिन बचे हुए हैं, किसी भी दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल रंग के कपड़े आपको पहन लेने हैं। और माता लक्ष्मी को भी लाल रंग बहुत पसंद है। आपको एक लाल रंग का कपड़ा भी लेना है, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र कपड़ा आपको लेना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। और आपको अपने घर के पूजा घर में ही ये सब चीजें करनी है। जहां पर माता लक्ष्मी की जो चित्र रखा हो या फोटो मूर्ति, बस वहीं पर प्रतिमा रखी हो, वहीं पर सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और लाल कपड़ा जिस पर आपने एक मुट्ठी धनिया रखा था, उसी के ऊपर अपने हाथों से उसको पकड़कर और माता लक्ष्मी जी के ही बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। बीज मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से इसे रिपीट करके दोबारा से बता देते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको बोलते हुए इस कपड़े की पोटली तैयार कर लेनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोटली बनाते वक्त आपको मौली धागे का इस्तेमाल करना है और इस पोटली को अपने घर के कमरे में आपको रखना है जहां पर आप सोते हैं, जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। और सिर्फ ये साल खत्म होने से पहले ये उपाय आपको करना है। ये जो उपाय है आपको इसी साल में, साल खत्म होने से पहले कर लेना है और अगले साल यानी कि नया वर्ष जब शुरू हो जाए तब आपको इस पोटली को वहां से उठा लेना है, क्योंकि आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी दोष है वो खत्म हो जाएंगे इस पोटली को रखने मात्र से, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकना शुरू हो जाएगा। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा टिक नहीं पाता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी बीमारियों में पैसा चला जाता है तो कभी किसी अकस्मात ही कुछ समस्याएं आ जाती है। किसी न किसी वजह से पैसा हमारे घर से बाहर जाता है। जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। तो बस इस उपाय को कर लीजिए, बिना कुछ सोचे आंख बंद करके इस उपाय को कर लीजिए। आपके जीवन में कभी धन जाने की समस्या तो रहेगी ही नहीं और आएगा भी इतना जो आपके पास हमेशा टिका रहेगा। जैसा कि आप थंबनेल से भी समझ चुके होंगे कि अब जो पैसा है फिजूल खर्ची होगी नहीं, पैसा टिकेगा भी और भरता भी जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन की हर समस्या का, धन संबंधी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साल खत्म होने से पहले ही कर लीजिएगा। नए साल के लिए जो उपाय है वो भी मैं अपने चैनल पर बताती जा रही हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए साल में आपको क्या उपाय करने हैं, नए साल के हर एक दिन हमारे चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो वास्तु का दोष हो या फिर पति पत्नी में अनबन हो, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, हर एक समस्या का समाधान और व्रत पर्व पूजा पाठ से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके बस आपको चले आना है और तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और आपका घर बन जाएगा करोड़पति। आपकी एक हर मनोकामना पूर्ण होगी। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए अंत तक आज जरूर देखकर जाइएगा, ताकि 2023 में जो गलतियां आपने की, जिसका दुख दर्द पूरे साल आपको भुगतना पड़ा, संकटों में आपका जो साल घिरा रहा, साल 2024 में ऐसा आपके साथ ना हो। इसलिए अपने फायदे के लिए और अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, वास्तव में सिर्फ एक दिन के उपाय करने से और इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आपका जो जन्म जन्मांतर की गरीबी है, परेशानी है, कष्ट है, समस्याओं से तुरंत आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप सिर्फ नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके चले आते हैं, जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इस छोटे से
उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आप धनवान बन जाएंगे बल्कि फिर आपके जीवन में और आपके धन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी किसी भी एक दिन आप इस वृक्ष को अगर छू लेते हैं, जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है, तो धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि फिर आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे। अगर आप 5 में से कोई भी एक वृक्ष जो आपके आसपास में मिल जाता है उसे छू लेते हैं 31 या फिर 1 तारीख के दिन में, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन भी बना रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा वो वृद्धि भी देगा और हमेशा टिका भी रहेगा। धन संबंधी हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके घर में उन्नति होगी, आपके घर में बरकत होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में जो भी कामयाबी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। देखिए, शायद आपको ये बात ना पता हो कि पहले के समय में जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे तो वैद्य होते थे और वे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी से ही दवाइयाँ बना लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है, देव तुल्य वृक्ष इसे माना जाता है। पीपल का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष को राजा के स्वरूप देखा जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 5 वृक्ष बताने वाली हूँ जिन्हें सिर्फ आपको छू करके आना है, और अगर आपने नए साल के दिन या फिर 31 दिसंबर के दिन इस वृक्ष को छू लिया, छू करके चले आए, तो फिर मानकर चलिए पूरे साल आपके घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके हर प्रकार के संकट दूर होंगे। आपके जीवन का हर एक कष्ट दूर हो जाएगा और आप पर आने वाले संकट परेशानियां अपना रास्ता बदल देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी कार्य आपने सोचे हैं, शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, हर एक कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका राहु, केतु और आपके नवग्रह जो भी हैं वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इतना ही उपाय अगर आपने कर लिया, देखिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से अगर आपने ये उपाय किया तो सफलता ही सफलता मिलेगी। गलती की कोई गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको 31 दिसंबर और 1 जनवरी के सही मुहूर्त पर विधि विधान से ही करना है, जैसा कि वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी पीपल वृक्ष के बारे में। तो 1 जनवरी के दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। आपके जो भी काम है दैनिक दिनचर्या के, उन्हें आप सुबह सुबह उठकर निपटा लीजिए और 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष में जा करके 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है और उस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी जी का बहुत ही ज्यादा प्रिय नंबर है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप भी करते रहना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से आपको एक बार और बता देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। परिक्रमा लगाते लगाते ही 11 परिक्रमा ही आपको लगानी है और घर पर वापस आ जाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने नए साल यानी सोमवार के दिन कर लिया तो पूरे साल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन में घर में धन हमेशा रास्ते खोल कर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी के दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे तो एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आपके नए साल में सुबह उठकर
आपको उठना है और अपना जो भी दिनचर्या है उनको निवृत्त करने के बाद एक तांबे का लोटा आपको लेना है, उसमें शुद्ध गंगाजल भर लेना है। गंगाजल मार्केट में किसी भी पूजा की जो शॉप होती है वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। अब आपको अपने घर के आसपास वाले किसी भी बेल वृक्ष के पास जाना है, क्योंकि बेल वृक्ष के प्रत्येक एक पत्ते में महादेव जी का वास होता है। तो बेल के वृक्ष में आपको माता पार्वती का भी वास होता है, तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि बेल वृक्ष की जो जड़ है उसमें स्वर्ग बसता है दोस्तों। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास 1 जनवरी को जाना है और 1 लोटा जल बेल वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है, भगवान शिव जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करते हुए। क्योंकि भगवान शिव जी का जो नंबर है, जो संख्या उन्हें प्रिय है, वो है 108। बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, पूरे साल आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, रोग मुक्त आपका जीवन होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। 2 मैंने वृक्ष आपको बताए हैं, इसके साथ ही बरगद का वृक्ष है। एक जो वृक्ष के बारे में आपने नहीं सुना होगा वो है कढ़ी का वृक्ष, या दोस्तों जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। इनमें दिव्य शक्तियों का वास होता है। कढ़ी वृक्ष के माध्यम से दिव्य ताकतों का आपके अंदर वास हो सकता है। तो पहले दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन आपको इसके पत्ते को भी छूकर चले आना है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई दोष अगर आपके अंदर लगा हुआ है तो वो दूर होगा, दुर्भाग्य इससे दूर होता है। तो इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, आपको बस छू करके आ जाना है, प्रणाम कर लेना है, आशीर्वाद ले लेना है। नवग्रह की जो पीड़ा है वो भी आपकी इसी से दूर होगी और सर्व शक्तिशाली शक्तियों का इसमें आशीर्वाद पहले से मौजूद होता है। ठीक है, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेने हैं। जो मैंने वृक्ष बताए हैं आपको, 4 वृक्ष मैंने यहाँ पर बताए हैं, आप चारों में से किसी भी वृक्ष को छू करके आ जाइएगा। 5वां एक और वृक्ष है, वो है आंवले का वृक्ष। अगर आप उसको भी प्रणाम कर सकते हैं, आपके घर के आसपास मौजूद है, तो जरूर कर लीजिएगा। हर एक प्रकार की शक्ति आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी, सभी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और हो सके तो अनार का जो वृक्ष होता है, मैंने यहाँ पर 5 वृक्षों की बात की है लेकिन 6ठा वृक्ष बता रही हूँ। अनार का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी को आपको छू लेना है। किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया अगर आपके ऊपर कोई गंदा क्रिया की हुई है तो वो दूर हो जाएगी। पूरे साल आपके ऊपर से संकट दूर हो जाएंगे, नए संकट आ भी नहीं पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे। तो आप जरूर से इस चीज़ को 31 या फिर 1 जनवरी के दिन कर लीजिएगा। आपके जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, नए साल से पहले किसी भी दिन आपको 1 मुट्ठी धनिया का ये गुप्त उपाय कर लेना है और आप करोड़पति बन जाएंगे। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे और बाद में शिकायत करने से अच्छा है कि आप अभी इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, ये जो नया साल है और अब खत्म होने ही वाला है, बिल्कुल एकदम नज़दीक में आ चुका है नया साल, कुछ ही दिन बस बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए दिन हैं उनमें से किसी भी दिन अगर आपने धनिया का ये छोटा सा उपाय कर लिया, विधि पूर्वक कर लिया मंत्र उच्चारण के साथ, तो आप मान कर चलिए कि आपके जीवन में आने वाला जो नया साल है वो एक नया इतिहास रच देगा। इतना धन आपको प्राप्त होने वाला है इस मात्र एक उपाय को करने से। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि धनिया माता लक्ष्मी का बिल्कुल ही प्रिय सामान है। आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, दरिद्रता आ चुकी है और कर्जदार आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, तो तुरंत धनिया का ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। माता लक्ष्मी आपके अपने घर में रहेंगी और दोनों हाथों से आपके ऊपर धन लुटाएंगी और अपनी कृपा बरसाती रहेंगी, जिसके बाद आपके जीवन में हर एक कष्ट निवारण हो जाएगा, वो भी तुरंत, जिसकी गारंटी हमारा चैनल यानी कि तीज त्योहार और धर्म आपको देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता
सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि धनिया जो होता है वो सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी से ही रखता है और शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अच्छा, एक चीज तो आप सबने भी नोटिस की होगी कि अगर विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद आप अलमारी में यानी कि धनिये को रख देते हैं, तिजोरी में रख देते हैं, तो पैसे रुपए सोने चांदी हर चीज आकर्षित होती है। कई आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दिवाली या धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए, और आपने नहीं किया है तो तुरंत नए साल में तो इस उपाय को कर ही लीजिए। नए साल में इस धनिये के उपाय को थोड़ा सा बदल कर आपको करना है और पूरे साल धन वर्षा आपके घर में होती ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वैसे तो हमारा चैनल तंत्र शास्त्र में विश्वास नहीं रखता है, सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता है, मंत्र में विश्वास रखता है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर साल खत्म होने से पहले आप धनिया का ये उपाय कर लें, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो आने वाले साल में साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद दोनों मिल सकता है, जिससे आपका पूरा साल धन वर्षा से ही भरा रहेगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते ही जाएंगे। कहते हैं ना कि किसी के पास अगर किस्मत की चाबी है तो वो मिट्टी या पत्थर को भी छू ले तो वो भी सोना बन जाएगा। बस यही उपाय करने मात्र से आपके ऊपर भी यही प्रभाव आप देख सकते हैं। देखिए, आप चाहे माने या ना माने, ये जो साल है, नया साल 2024, पूरे साल के इंतजार के बाद पूरी दुनिया, ज्योतिष शास्त्र, सबकी निगाहें इस नए साल पर टिकी हुई है। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का ये छोटा सा उपाय खत्म कर लेते हैं साल खत्म होने से पहले पहले, आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक दोनों ही बदलाव आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे और पूरा समाज, पूरी दुनिया आपका जो रूप है वो देखेगा कि कैसे इसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदल कर रख दिया। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक का आपको आना है तो वो आप अपने हाथ में है आपके, ठीक है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब कुछ हमारे हाथों में होता है। मेहनत हमारे हाथ में है, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है, और उपायों के द्वारा हम अपनी उन्हीं रूठी हुई किस्मत को मनाते हैं। और इन छोटे छोटे से उपायों से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा हमारे स्तर के ऊपर आशीर्वाद रख सकती है। तो देखिए, इस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपकी बंद किस्मत का ताला था, बंद पड़ा व्यापार था, वो अचानक से चल पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन का आगमन हो गया है और वो कितनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सही मुहूर्त और विधि विधान से ही आपको करना है, तभी ये आपको पूरा लाभ पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को सुनने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल सटीक और जनसाधारण भाषा में हमारे चैनल पर बताया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये खास उपाय। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप उपाय को समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है कि अब साल के जितने भी दिन बचे हुए हैं, किसी भी दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल रंग के कपड़े आपको पहन लेने हैं। और माता लक्ष्मी को भी लाल रंग बहुत पसंद है। आपको एक लाल रंग का कपड़ा भी लेना है, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र कपड़ा आपको लेना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। और आपको अपने घर के पूजा घर में ही ये सब चीज़ें करनी है। जहाँ पर माता लक्ष्मी की जो चित्र रखा हो या फोटो मूर्ति, बस वहीं पर प्रतिमा रखी हो, वहीं पर सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और लाल कपड़ा जिस पर आपने एक मुट्ठी धनिया रखा था उसी के ऊपर अपने हाथों से उसको पकड़कर और माता लक्ष्मी जी के ही बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। बीज मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से इसे रिपीट करके दोबारा से बता देते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको बोलते हुए इस कपड़े की पोटली तैयार कर लेनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पोटली बनाते वक्त आपको मौली धागे का इस्तेमाल करना है और इस पोटली को अपने घर के कमरे में आपको रखना है जहां पर आप सोते हैं। जिस कमरे में आप अपना ज़्यादा
समय बिताते हैं और सिर्फ ये साल खत्म होने से पहले ये उपाय आपको करना है। ये जो उपाय है आपको इसी साल में साल खत्म होने से पहले पहले कर लेना है और अगले साल यानी कि नया वर्ष जब शुरू हो जाए तब आपको इस पोटली को वहां से उठा लेना है, क्योंकि आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी दोष है वो खत्म हो जाएंगे इस पोटली को रखने मात्र से, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकना शुरू हो जाएगा। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा टिक नहीं पाता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी बीमारियों में पैसा चला जाता है तो कभी किसी अकस्मात ही कुछ समस्याएं आ जाती है, किसी न किसी वजह से पैसा हमारे घर से बाहर जाता है। जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो बस इस उपाय को कर लीजिए, बिना कुछ सोचे आंख बंद करके इस उपाय को कर लीजिए। आपके जीवन में कभी धन जाने की समस्या तो रहेगी ही नहीं और आएगा भी इतना जो आपके पास हमेशा टिका रहेगा। जैसा कि आप थंबनेल से भी समझ चुके होंगे कि अब जो पैसा है फिजूल खर्ची होगी नहीं, पैसा टिकेगा भी और भरता भी जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन की हर समस्या का, धन संबंधी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साल खत्म होने से पहले ही कर लीजिएगा। नए साल के लिए जो उपाय है वो भी मैं अपने चैनल पर बताती जा रही हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए साल में आपको क्या उपाय करने हैं, नए साल के हर एक दिन हमारे चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो वास्तु का दोष हो या फिर पति पत्नी में अनबन हो, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, हर एक समस्या का समाधान और व्रत पर्व पूजा पाठ से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके बस आपको चले आना है और तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और आपका घर बन जाएगा करोड़पति। आपकी एक हर मनोकामना पूर्ण होगी। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए अंत तक आज जरूर देखकर जाइएगा, ताकि 2023 में जो गलतियां आपने की, जिसका दुख दर्द पूरे साल आपको भुगतना पड़ा, संकटों में आपका जो साल घिरा रहा, साल 2024 में ऐसा आपके साथ ना हो। इसलिए अपने फायदे के लिए और अपने पूरे परिवार के फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, वास्तव में सिर्फ एक दिन के उपाय करने से और इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आपका जो जन्म जन्मांतर की गरीबी है, परेशानी है, कष्ट है, समस्याओं से तुरंत आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप सिर्फ नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके चले आते हैं, जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इस छोटे से उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आप धनवान बन जाएंगे, बल्कि फिर आपके जीवन में और आपके धन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं सौगंध खा कर कहती हूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी किसी भी एक दिन आप इस वृक्ष को अगर छू लेते हैं, जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है, तो धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि फिर आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे। अगर आप 5 में से कोई भी एक वृक्ष जो आपके आसपास में मिल जाता है, उसे छू लेते हैं 31 या फिर 1 तारीख के दिन में, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन भी बना रहेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा वो वृद्धि भी देगा और हमेशा टिका भी रहेगा। धन संबंधी हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके घर में उन्नति होगी, आपके घर में बरकत होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में जो भी कामयाबी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। देखिए, शायद आपको ये बात ना पता हो कि पहले के समय में जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे तो वैद्य होते थे
और वे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी से ही दवाइयाँ बना लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है, देवतुल्य वृक्ष इसे माना जाता है। पीपल का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष को राजा के स्वरूप देखा जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो 5 वृक्ष बताने वाली हूँ, जिन्हें सिर्फ आपको छू करके आना है, और अगर आपने नए साल के दिन या फिर 31 दिसंबर के दिन इस वृक्ष को छू लिया, छू करके चले आए, तो फिर मानकर चलिए पूरे साल आपके घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके हर प्रकार के संकट दूर होंगे। आपके जीवन का हर एक कष्ट दूर हो जाएगा और आप पर आने वाले संकट परेशानियां अपना रास्ता बदल देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी कार्य आपने सोचे हैं, शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, हर एक कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका राहु, केतु और आपके नवग्रह जो भी हैं वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इतना ही उपाय अगर आपने कर लिया, देखिए वास्तु शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से अगर आपने ये उपाय किया तो सफलता ही सफलता मिलेगी। गलती की कोई गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको 31 दिसंबर और 1 जनवरी के सही मुहूर्त पर विधि विधान से ही करना है, जैसा कि वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी पीपल वृक्ष के बारे में। तो 1 जनवरी के दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। आपके जो भी काम है दैनिक दिनचर्या के, उन्हें आप सुबह सुबह उठकर निपटा लीजिए और 1 लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष में जा करके 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है और उस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी है, क्योंकि 11 नंबर भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी जी का बहुत ही ज्यादा प्रिय नंबर है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप भी करते रहना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से आपको एक बार और बता देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। परिक्रमा लगाते लगाते ही 11 परिक्रमा ही आपको लगानी है और घर पर वापस आ जाना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने नए साल यानी सोमवार के दिन कर लिया तो पूरे साल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन में घर में धन हमेशा रास्ते खोल कर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी के दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे तो एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आपके नए साल में सुबह उठकर आपको उठना है और अपना जो भी दिनचर्या है उनको निवृत्त करने के बाद एक तांबे का लोटा आपको लेना है। उसमें शुद्ध गंगा जल भर लेना है। गंगा जल मार्केट में किसी भी पूजा की जो शॉप होती है वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। अब आपको अपने घर के आसपास वाले किसी भी बेल वृक्ष के पास जाना है, क्योंकि बेल वृक्ष के प्रत्येक एक पत्ते में महादेव जी का वास होता है। तो बेल के वृक्ष में आपको माता पार्वती का भी वास होता है, तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि बेल वृक्ष की जो जड़ है उसमें स्वर्ग बसता है दोस्तों। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास 1 जनवरी को जाना है और 1 लोटा जल बेल वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है, भगवान शिव जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करते हुए। क्योंकि भगवान शिव जी का जो नंबर है, जो संख्या उन्हें प्रिय है, वो है 108। बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, पूरे साल आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, रोग मुक्त आपका जीवन होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। 2 मैंने वृक्ष आपको बताए हैं, इसके साथ ही बरगद का वृक्ष है। एक जो वृक्ष के बारे में आपने नहीं सुना होगा वो है कढ़ी का वृक्ष, या दोस्तों जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। इनमें दिव्य शक्तियों का वास होता है। कढ़ी वृक्ष के माध्यम से दिव्य ताकतों का आपके अंदर वास हो सकता है। तो
पहले दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन आपको इसके पत्ते को भी छूकर चले आना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई दोष अगर आपके अंदर लगा हुआ है तो वो दूर होगा, दुर्भाग्य इससे दूर होता है। तो इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, आपको बस छू करके आ जाना है, प्रणाम कर लेना है, आशीर्वाद ले लेना है। नवग्रह की जो पीड़ा है वो भी आपकी इसी से दूर होगी और सर्व शक्तिशाली शक्तियों का इसमें आशीर्वाद पहले से मौजूद होता है। ठीक है, तो आपको ये उपाय जरूर कर लेने हैं। जो मैंने वृक्ष बताए हैं, आपको 4 वृक्ष मैंने यहाँ पर बताए हैं, आप चारों में से किसी भी वृक्ष को छू करके आ जाइएगा। 5वां एक और वृक्ष है, वो है आंवले का वृक्ष। अगर आप उसको भी प्रणाम कर सकते हैं, आपके घर के आसपास मौजूद है तो जरूर कर लीजिएगा। हर एक प्रकार की शक्ति आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी, सभी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और हो सके तो अनार का जो वृक्ष होता है, मैंने यहाँ पर 5 वृक्षों की बात की है लेकिन छठा वृक्ष बता रही हूँ, अनार का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी को आपको छू लेना है। किसी भी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया, अगर आपके ऊपर कोई गंदा क्रिया की हुई है तो वो दूर हो जाएगी। पूरे साल आपके ऊपर से संकट दूर हो जाएंगे, नए संकट आ भी नहीं पाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे। तो आप जरूर से इस चीज़ को 31 या फिर 1 जनवरी के दिन कर लीजिएगा। आपके जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, नए साल से पहले किसी भी दिन आपको 1 मुट्ठी धनिया का ये गुप्त उपाय कर लेना है और आप करोड़पति बन जाएंगे। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे और बाद में शिकायत करने से अच्छा है कि आप अभी इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, ये जो नया साल है और अब खत्म होने ही वाला है, बिल्कुल एकदम नज़दीक में आ चुका है नया साल, कुछ ही दिन बस बचे हुए हैं। अब जो बचे हुए दिन हैं उनमें से किसी भी दिन अगर आपने धनिया का ये छोटा सा उपाय कर लिया, विधि पूर्वक कर लिया, मंत्र उच्चारण के साथ, तो आप मान कर चलिए कि आपके जीवन में आने वाला जो नया साल है वो एक नया इतिहास रच देगा। इतना धन आपको प्राप्त होने वाला है इस मात्र एक उपाय को करने से। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि धनिया माता लक्ष्मी का बिल्कुल ही प्रिय सामान है। आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, दरिद्रता आ चुकी है और कर्जदार आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, तो तुरंत धनिया का ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। माता लक्ष्मी आपके अपने घर में रहेंगी और दोनों हाथों से आपके ऊपर धन लुटाएंगी और अपनी कृपा बरसाती रहेंगी, जिसके बाद आपके जीवन में हर एक कष्ट निवारण हो जाएगा, वो भी तुरंत, जिसकी गारंटी हमारा चैनल यानी कि तीज त्योहार और धर्म आपको देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि धनिया जो होता है वो सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी से ही रखता है और शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अच्छा, एक चीज तो आप सबने भी नोटिस की होगी कि अगर विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद आप अलमारी में यानी कि धनिये को रख देते हैं, तिजोरी में रख देते हैं, तो पैसे, रुपए, सोने, चांदी, हर चीज आकर्षित होती है। कई आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दिवाली या धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए और आपने नहीं किया है तो तुरंत नए साल में तो इस उपाय को कर ही लीजिए। नए साल में इस धनिये के उपाय को थोड़ा सा बदल कर आपको करना है और पूरे साल धन वर्षा आपके घर में होती ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वैसे तो हमारा चैनल तंत्र शास्त्र में विश्वास नहीं रखता है, सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखता है, मंत्र में विश्वास रखता है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर साल खत्म होने से पहले आप धनिया का ये उपाय कर लें, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो आने वाले साल में साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद दोनों मिल सकता है, जिससे आपका पूरा साल धन वर्षा से ही भरा रहेगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते ही जाएंगे। कहते हैं ना कि किसी के पास अगर किस्मत की चाबी है तो वो मिट्टी या पत्थर को भी छू ले तो वो भी सोना बन जाएगा। बस यही उपाय करने मात्र से आपके ऊपर भी यही प्रभाव आप देख सकते हैं। देखिए, आप चाहे माने
या ना माने, ये जो साल है, नया साल 2024, पूरे साल के इंतजार के बाद पूरी दुनिया, ज्योतिष शास्त्र, सबकी निगाहें इस नए साल पर टिकी हुई है। और अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का ये छोटा सा उपाय खत्म कर लेते हैं साल खत्म होने से पहले पहले, आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक दोनों ही बदलाव आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे और पूरा समाज, पूरी दुनिया आपका जो रूप है वो देखेगा कि कैसे इसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदल कर रख दिया। अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक का आपको आना है, तो वो आप अपने हाथ में है आपके, ठीक है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब कुछ हमारे हाथों में होता है। मेहनत हमारे हाथ में है, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है, और उपायों के द्वारा हम अपनी उन्हीं रूठी हुई किस्मत को मनाते हैं। और इन छोटे छोटे से उपायों से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा हमारे सर के ऊपर आशीर्वाद रख सकती है। तो देखिए, इस उपाय को करने के बाद अभी तक जो आपकी बंद किस्मत का ताला था, बंद पड़ा व्यापार था, वो अचानक से चल पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन का आगमन हो गया है और वो कितनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सही मुहूर्त और विधि विधान से ही आपको करना है, तभी ये आपको पूरा लाभ पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को सुनने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल सटीक और जनसाधारण भाषा में हमारे चैनल पर बताया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये खास उपाय। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इससे आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप उपाय को समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है कि अब साल के जितने भी दिन बचे हुए हैं, किसी भी दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल रंग के कपड़े आपको पहन लेने हैं। और माता लक्ष्मी को भी लाल रंग बहुत पसंद है। आपको एक लाल रंग का कपड़ा भी लेना है, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र कपड़ा आपको लेना है और उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। और आपको अपने घर के पूजा घर में ही ये सब चीज़ें करनी है। जहाँ पर माता लक्ष्मी की जो चित्र रखा हो या फोटो मूर्ति, बस वहीं पर प्रतिमा रखी हो, वहीं पर सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और लाल कपड़ा जिस पर आपने एक मुट्ठी धनिया रखा था, उसी के ऊपर अपने हाथों से उसको पकड़कर और माता लक्ष्मी जी के ही बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। बीज मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से इसे रिपीट करके दोबारा से बता देते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको बोलते हुए इस कपड़े की पोटली तैयार कर लेनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पोटली बनाते वक्त आपको मौली धागे का इस्तेमाल करना है और इस पोटली को अपने घर के कमरे में आपको रखना है जहां पर आप सोते हैं, जिस कमरे में आप अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। और सिर्फ ये साल खत्म होने से पहले ये उपाय आपको करना है। ये जो उपाय है आपको इसी साल में, साल खत्म होने से पहले पहले कर लेना है और अगले साल यानी कि नया वर्ष जब शुरू हो जाए तब आपको इस पोटली को वहां से उठा लेना है, क्योंकि आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी दोष है वो खत्म हो जाएंगे इस पोटली को रखने मात्र से, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकना शुरू हो जाएगा। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा टिक नहीं पाता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी बीमारियों में पैसा चला जाता है तो कभी किसी अकस्मात ही कुछ समस्याएं आ जाती है, किसी न किसी वजह से पैसा हमारे घर से बाहर जाता है। जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो बस इस उपाय को कर लीजिए, बिना कुछ सोचे आंख बंद करके इस उपाय को कर लीजिए। आपके जीवन में कभी धन जाने की समस्या तो रहेगी ही नहीं और आएगा भी इतना जो आपके पास हमेशा टिका रहेगा। जैसा कि आप थंबनेल से भी समझ चुके होंगे कि अब जो पैसा है फिजूल खर्ची होगी नहीं, पैसा टिकेगा भी और भरता भी जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन की हर समस्या का, धन संबंधी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साल खत्म होने से पहले ही कर लीजिएगा। नए साल के लिए जो उपाय हैं वो भी मैं अपने चैनल पर बताती जा रही हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए साल में आपको क्या उपाय करने हैं, नए साल के
के हर एक दिन हमारे चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो वास्तु का दोष हो या फिर पति पत्नी में अनबन हो, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, हर एक समस्या का समाधान और व्रत पर्व पूजा पाठ से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।